जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो अगर वैश्य लीडर चाहिए तो स्थापित नेता लोग कहाँ चले गए? वैश्य कोई एमएलए बन जाता है तो उसके बेटा को मिल जाता है। दादा से बड़ी कुर्बानी नीतीश कुमार के लिए किसकी है, जिसने एक आग्रह पर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आ गया है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह ने अपनी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। सीतामढ़ी में हुए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने अपने पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों और नए मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पर बेहद तीखे सवाल उठाए हैं। आनंद मोहन ने कहा है कि जेडीयू में फिलहाल थैली की राजनीति चल रही है। जो थैली लेकर गया सरकार में मंत्री बन गया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जीते जी दफन कर देने की आरोप भी लगाया है। आनंद मोहन के इस बयान के बाद बिहार की सियासी गलियारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। आनंद मोहन ने पार्टी के आंतरिक कामकाज पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जेडीयू में फिलहाल केवल थैली की राजनीति चल रही है और उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी के प्रति समर्पित और संघर्षशील कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, जो लोग पैसे का झोला पहुंचाएंगे वही सरकार में मंत्री बनेंगे। जाहिर है आनंद मोहन के इस बयान के बाद पार्टी के भीतर पुराने और वफादार नेताओं के असंतोष का जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो सामने आई है। आनंद मोहन का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला हमला पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी और बड़े नेता की वजह से नीतीश कुमार को जीते जी राजनीतिक रूप से दफन कर दिया गया है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार की मजबूरियां और उनकी स्वास्थ्य का गलत फायदा उठाया गया है। आनंद मोहन का इशारा इस बात की तरफ था कि नीतीश कुमार को बिहार की सक्रिय राजनीति से दूर करने का फैसला एक बड़ा राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं आनंद मोहन, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो अगर वैश्य लीडर चाहिए तो स्थापित नेता लोग कहाँ चले गए? वैश्य के अब कोई एमएलए बन जाता है तो उसके बेटा को मिल जाता है। दादा से बड़ी कुर्बानी नीतीश कुमार के लिए किसकी है, जिसने एक आग्रह पर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और जिंदगी भर साथ निभाया। उनकी वेदना को आपसे निमंत्रण है, आप जाइए जाके पूछिए। इस दर्द में वो बुढ़ापे में जी रहे है ना। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, भ्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहां आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। देख हो रहा है करोड़ों में। ये सरफुद्दीन साहब बोले थे तभी आप क्यों नहीं। यहाँ जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आया। यही सीतामढ़ी गवाह है कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाए तो सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाए, बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। और वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उस मंच पर। आज जब
आप होते हैं तब दो एलायंस पार्टी की के उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें होती हैं। आज बिहार में जो बोर्ड लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है? विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का। आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया? ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग मंत्रणाकार हैं, जो लोग सहयोगी हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार को। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि नीतीश कुमार पोस्टर से, बैनर से क्यों गायब कर दिया गया? ये इस प्रदेश की पिछड़ी जातियां जो 20 वर्ष से सत्ता में सहभागिता देख रहा था, पिछले 4 को जब होली था किसी ने होली नहीं मनाई। किसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया? कैसे दे दिया? आज कहा जाता है, ये बात जब उठाए कहा जाता है बेटा को मंत्री नहीं बनाए इसलिए बिगड़े हुए। तब कौन बेटा का मामला था? जब हमने कहा था कि अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प है। क्यों कहते ये बात? तो साथियों, मैं प्रेस के मित्रों से कहूंगा कि आप इस बात को समझिए। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, आनंद मोहन बेटा के लिए बौखला गया है। इसके पहले क्यों बोला था आनंद मोहन एयरपोर्ट पर उतरते? हम नहीं जानते थे ये सब बोलने का अंजाम क्या होगा। अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा आनंद मोहन ने। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उनके पार्टी के भीतर ही कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार का राजनीतिक अस्तित्व खत्म कर दिया है। अब देखना होगा उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ भूचाल आता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।